दिस चैनल एंड अभी आई एम जस्ट हियर टू टॉकिंग टू यू कि आपको जो मैं पढ़ाती हूँ कंटेंट समझ में आता है ना। अगर आता है तो प्लीज़ मुझे बता दो कमेंट में, एंड अगर नहीं आता है तो भी बता दो, और क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए या कहीं पे मैं लैग करती हूँ तो वो भी बता दो। मुझे सब कुछ पता होना चाहिए, तभी तो इम्प्रूवमेंट करूंगी। आई एम ऑल्सो अ बिगनर, तो मैं भी सीख ही रही हूँ चीज़ों को। मैं कोई प्रो नहीं हूँ, जैसे मैंने फर्स्ट क्लास में कहा था, मैं चीज़ों को सीख रही हूँ। तो आप मुझे हेल्प कर सकते हो सीखने में अपने सजेशन देके। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन। प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन क्या है? अब एलिमेंट्स तो आपने पढ़ लिया, बट अब प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगी, और सब कुछ बताऊंगी जो भी निफ्ट के प्रिपरेशन में इंपॉर्टेंट है, A to Z। प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन, डिज़ाइन के सिद्धांत आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करती हूँ। एक एग्जाम्पल है, ठीक है, ध्यान से सुनना। अगर आप टी मेकिंग करते हो तो आपको पता होगा कि टी को बनाने के लिए आपको क्या क्या सामान चाहिए, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए, है ना। तो उसी तरीके से आपको पता होना चाहिए कि एक डिज़ाइन को बनाने के लिए कौन कौन से एलिमेंट होने चाहिए, ठीक है। सपोज मैंने आपको पेन दे दिया, पेंसिल दे दिया, और शीट दे दिया, कलर्स दे दिए, सब कुछ दे दिया, और आपको मैंने बोला ड्रॉ करो, तो आपको वे नहीं पता, आपको तरीका नहीं पता किस तरीके से मैं ड्रॉ करूं। उसी तरीके से जब मैंने आपको टी बनाने दिया तो इंग्रेडिएंट्स तो मैंने आपको दे दिया, बट आपको वे नहीं पता कि आप कौन से रूल को फॉलो करके आप टी बना सकते हो, ठीक है। उसी तरीके से डिजाइन इंडस्ट्री में आपको मैंने एलिमेंट्स तो बता दिए, लाइन, शेप, कलर, टेक्सचर, फॉर्म, ईटीसी, ये सब है, बट आपको मैंने तरीका नहीं बताया कि इन एलिमेंट्स को यूज करके आप किस तरीके से अपने डिजाइन को बना सकते हो, ठीक है। एक अच्छे डिज़ाइन में क्या होना चाहिए कि वो डिज़ाइन ऑथेंटिक होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, उसमें कोई क्रिएटिविटी होना चाहिए, वो प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए, वो एम्फसाइज होना चाहिए। सो द वे और द रूल टू मेक अ डिज़ाइन इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन, ओके। सो जस्ट वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, तभी समझ में आएगा आपको। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Okay, so principle of design and elements of design is kind of fundamentals, okay। so जब भी आप डिज़ाइन इंडस्ट्री में कुछ भी कंस्ट्रक्ट करोगे ना प्रैक्टिकली, तो ये सब पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। बाय द वे, हम किस लिए कर रहे हैं? हम कर रहे हैं ड्राइंग के पर्पज से, सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर ड्राइंग एज वेल। सो गाइज, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू नो बिफोर गोइंग टू एनी डिज़ाइन कॉलेज। दीज आर principle of design, that is a balance, emphasis, repetition, movement, pattern, unity, proportion, rhythm and variety. Let's understand deeply, okay। So our first principle is balance। तो जब भी हम कुछ ड्रॉ करते हैं ना, तो मेक श्योर कि वो पूरा बैलेंस हो, ठीक है। वो इक्वली बैलेंस हो, आपकी शीट कहाँ पे ड्रॉ करना है आपको, कहाँ पे फॉन्ट्स ऐड करने हैं। सो इस तरीके से आप मिड में ड्रॉ कर सकते हो, फॉन्ट्स ऐड कर सकते हो साइड में। और जस्ट रिमेंबर दोज एलिमेंट जहाँ पे 30% आपको नेगेटिव स्पेस एंड 70% आपको पॉजिटिव स्पेस कैरी करना था, ओके। सो ड्रॉ एवरीथिंग बैलेंसली, ओके। सो मेन ड्राइंग को आप मिड में भी रख सकते हो, साइड में रखोगे तो फॉन्ट्स केयरफुली ऐड करना, ओके। सो आर नेक्स्ट प्रिंसिपल इज एम्फेसिस। एम्फेसिस क्या है? एम्फेसिस इज काइंड ऑफ थिंग जिस पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, आपका ध्यान ऑटोमेटिकली चला जाए उस पर। तो ये आपने देखा होगा, जैसे छोटे बेबीज़ होते हैं उनके माथे पे टीका लगाते हैं कि उनको नज़र ना लगे। तो हम क्या टीके पे देखते हैं? नहीं ना, हम बेबी को देखते हैं लेकिन टीके पे खुद ही नज़र चला जाता है। इट्स काइंड ऑफ एम्फेसिस, ओके। और इसको आप ड्राइंग के कैसे यूज़ कर सकते हो? ड्राइंग में आपको यूज़ करना है बैकग्राउंड शुड बी लाइटर देन योर मेन ड्राइंग। तो मेन ड्राइंग आपको बहुत फोकल बनाना है, तो वो आपका एम्फेसिस होगा। सो आर नेक्स्ट प्रिंसिपल इज़ पैटर्न। तो पैटर्न आपने देखा होगा कि अगर मैं कोई एक मोटिव डिज़ाइन करूं और उस मोटिव को रिपीट कर दूं तो वो एक पैटर्न कहलाता है, ठीक है। तो यू कैन डिज़ाइन अ पैटर्न एज वेल। देन रिपीटेशन, व्हाट इज़ दिस? रिपीटेशन इज़ काइंड ऑफ आप एक पैटर्न को बार बार रिपीट कर रहे हो। जैसे यहाँ पे ये जो स्लैटिंग लाइन है, इसको बार बार रिपीट किया गया है, तो ये भी एक रिपीटेशन हो सकता है। अगेन यहाँ पे देखो अलग अलग मोटिव है, बट इसको हमने बना दिया एक ही लाइन में और बार बार यूज़ कर रहे सेम मोटिव को, तो वो रिपीटेशन होता है। दिस इज़ अगेन पैटर्न एंड रिपीटेशन ऑल्सो। अगेन जो रिपीटेशन होता है, जिसको हम बार बार रिपीट करते हैं, जो पैटर्न होता है, ये मिला के रिदम बनता है, ठीक है। अगेन यूनिटी इज़ काइंड ऑफ सेम, रिपीटेशन, पैटर्न, सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। सो द नेक्स्ट प्रिंसिपल इज़ प्रोपोर्शन।
प्रोपोर्शन इज़ लाइक जो भी चीज़ें आपको दिखती है ना जिस वे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस कि आप एक ह्यूमन बनाओ तो एक छोटा टेबल मत बनाओ। ह्यूमन के हिसाब से उसका टेबल या फिर उसका चेयर डिज़ाइन करना चाहिए आपको, उसके प्रोपोर्शन के हिसाब से, ठीक है। जैसे कि आप कोई एक टेबल बनाओ या कोई चेयर बनाओ तो ह्यूमन के आई व्यू से आपको पता चल जाएगा कि वो कितना बड़ा या छोटा बनना चाहिए। उसी तरीके से जब आप एक पोट बनाते हो तो पोट के अकॉर्डिंग ग्लास आपको बनाना चाहिए। ऐसा नहीं कर सकते आपके ग्लास बड़ा बना दिया पोट छोटा, ऐसा होता ही नहीं है, है ना। तो छोटा बनाओगे जैसे प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग तो ग्लास हमेशा ही पोट से छोटा होगा। सो दिस इज़ अ राइट वे टू ड्रॉ प्रोपोर्शन, ओके, you should apply. बड़ी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको समझ में आ, और या जस्ट बी कनेक्टेड विद मी ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक, wherever I am, you can connect with me. And thank you so much for watching again. Bye bye, take care, all the very best.